और अब बात यूपी में जिन्ना के जिन की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरह ही आजादी का नायक बता दिया। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता का करार दिया। साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश से माफी मांगने की बात कही। को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। अब उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका ये वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले। तो वही अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी हमला बोला है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद एक दो फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने माफी मांगने की बात कही तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच से इसे जोड़ दिया और यह भी कह दिया कि आपने भारत पाकिस्तान के मैच के बाद मैच जीतने पर पाकिस्तान के एक हाथ फुलझड़ी जरूर जलाई होगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है जहां पर उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। पीएम के केदारनाथ के दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बढ़ते आगे, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला बोल दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उसके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि सपा मुखिया के द्वारा जिन्ना को लेकर कल हरदोई में दिया गया बयान, उसे लपककर भाजपा की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत और इनकी सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है, ताकि यहां उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। सपा भाजपा की राजनीति एक दूसरे के पोषक और पूरक रहे हैं। इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी और सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है। इसका कारण सपा जब सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है, जबकि बीएसपी जब सत्ता में रहती है तो भाजपा कमजोर होती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री मोहसिन रजा ने यह कहा कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा में ये अखिलेश जी ने कहा है कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो वही उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे के बीच खींचतानी जो चल रही थी वो बहुत छुपाने के बावजूद भी समय समय पर सामने आ ही जाती है खींचतान। और इस बार जिस तरह से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर कटाक्ष किया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं जानते, तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। इस बारे में देखिए, हम तो केवल जानते हैं अशफाकतुल्लाह, हम जानते हैं हमीद जिन्होंने टैंक तोड़े थे, हम जानते हैं एपीजे कलाम। अब इनको तो हम जानते भी नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाराजगंज से आजमगढ़ जिले की पुलिस लाइन में पहुंची और पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां जिले की पहचान ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ब्लैक पॉटरी की प्रदर्शनी का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में मुबारकपुर की साड़ियों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए महिलाओं के लिए कई तोहफे देने का भी ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय मिलेगा।
नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। दीपावली का त्योहार आने ही वाला है, ऐसे में इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में आ चुका है। भाई ऐसे वक्त में मौके का फायदा उठाने वाले और इस तरह के आपराधिक लोगों को पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए, वही शराब माफियाओं की एक्टिवनेस पर नजर रखने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से भी मुहिम चलाई जा रही है। गाजियाबाद आबकारी विभाग इसके लिए सक्रिय हो चुका है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह से भी खास बातचीत की। आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में है और कहीं ना कहीं अब पुलिस के द्वारा जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना घटे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क मोड में है। हमारे साथ गाजियाबाद के आबकारी अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि जब भी त्योहार आते हैं तो मौके पर आप जो शराब माफिया हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। उनको लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या इनके कार्य किए जा रहे हैं, हमारे साथ मौके में मौजूद है। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ग्राउंड जीरो पर त्योहार आ चुके हैं और शराब माफिया भी एक्टिव हो गए हैं, तो उनको लेकर आपके धरातल पर क्या कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, जो भी शराब माफिया जो तस्करी में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं अनवरत, और यह जो आगे भी जारी रहेगी। कोई भी तस्कर जनपद गाजियाबाद में शराब की तस्करी करके उसका अवैध धंधा यहाँ नहीं कर सकता है। सर, कितनी टीम ग्राउंड जीरो पर वर्क कर रही है? सर तक हमारे जनपद में 6 इंस्पेक्टर हैं और एक सर्किल में 6 सेक्टर और 1 सर्किल, 7 इंस्पेक्टर है और 7 इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्र में परमानेंट भ्रमणशील है और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सर, क्या कहना चाहते हैं हमारी जनता के लिए इस त्योहार को लेकर? नहीं, जनता जो है त्योहार हर्षोल्लास से मनाए और जो है अवैध अड्डों से जो है शराब का सेवन न करे, जिससे जान माल के हानि हो सकती है। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के आबकारी अधिकारी जो बता रहे थे कि उनकी जो टीम है वो लगातार वर्क कर रही है और लोगों को ये आदेश भी दिया है, उन्होंने बताया भी है, आग्रह भी किया है कि लोग किस तरीके से दीपावली को मनाएं। और खासकर भी जनता टीवी की ये मुहिम है कि लोग ऐसे टाइम पर जो शराब है उसको सेवन ना करें, क्योंकि दिवाली पे दीपोत्सव के कारण खासकर आगजनी का एक जो माहौल बन जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए भी बचाव करते रहे। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हैदरली संवाददाता, गाजियाबाद। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का धरना जारी है। सपा विधायक पिछले 30 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर राकेश प्रताप सिंह के साथ बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और अब बात रामनगरी के नौलख श्रृंगार की। जिस तरह से नौलखा का श्रृंगार किया गया है, अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की धूम मची हुई है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य तरीके से मना रही है। दीपोत्सव में हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, बेहतर तरीके से इसे पेश किया जा रहा है। इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 लाख दीपों को जलाया जाएगा। अयोध्या के तट रामायण की गाथा को भी अमर बनाया जाएगा यहां पर। साथ ही लेजर लाइट शो के जरिए भव्य रामायण का हेरिटेज लुक इस शो के जरिए दिखाया जाएगा। 5 दिवसीय दीपोत्सव को विश्व स्तर पर यादगार बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है, रोष है। इसी क्रम में केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहीं तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों से इस दौरान खूब नारेबाजी की, उनका जमकर विरोध किया गया। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों खत्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई।
और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। तो वही देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अभी देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक और रिपोर्ट आने का इंतजार है। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड के चारों धाम शाम तक बंद किए गए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार की चारों तरफ से किरकिरी हो रही है। देवस्थानम बोर्ड के लिए इसका समाधान करने का, इसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट आ गई और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम इसका समाधान करेंगे। आम आदमी पार्टी ने मसूरी विधायक के आवास पर प्रदर्शन किया, जिस दौरान वरिष्ठ नागरिक और शिक्षकों से अभद्रता करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा करते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर जमकर नारेबाजी। आज जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी ने उनके साथ एक शिक्षक के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। इस तरह की अभी तो आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, अब जमीन पे धरातल पे भी ढंग से नहीं उतरे हो और आज आपने ये रिजल्ट आके दिखाया है। मैं पूरी जनता से, पूरी उत्तराखंड की जनता से इसका बहिष्कार करती हूँ। ऐसी पार्टी को मसूरी में या पूरे उत्तराखंड में भी घुसने ना दें। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बंदूनी ने उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। जो सवाल पूछा वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जो लोग इंटरनेट सेवा देते, हम लोग इंटरनेट सेवा नहीं दे रहे, हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा मैं आपको यही बता रहा हूँ। जैसे आज देहरादून के अंदर हमने इंटरनेट एक्सचेंज चालू किया तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देहरादून में आए, राइट। ऐसे ही हम नैनीताल के अंदर जो इंटरनेट एक्सचेंज लगा रहे हैं वहां पर भी लोग प्रोत्साहित होंगे कि ज्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आए। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गांव के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारा इंटरनेट एक्सचेंज और सर्विसेज उनको प्रेरित करेंगे कि वो रूरल एरिया में भी जाएं। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड राज्य के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल प्रदेश में रोड शो कर आम आदमी पार्टी के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं उत्तराखंड में तो पॉलिटिकल एंट्री कर ही रही है और हम जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उसमें हम ये कन्वे करने का तरीका बना रहे हैं कि पार्टी जब पावर में आएगी तो जिन बिंदुओं पे हम बोल रहे हैं कि इनको हम अमल करेंगे उन्हें जमीन पे हम बाकी में कैसे अमल करेंगे वो हम समझा रहे हैं। और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि हर इलाके की ना कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, कुछ जरूरतें होती है, हर सोसाइटी के सेगमेंट की अपनी जरूरतें होती हैं, तो उनको कैसे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।